बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एक्सरसाइज जो है वो हमारे पास है एक्सरसाइज 6.3 क्लास 9th के लिए। 6.2 तक हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। आज जो है हमारे पास 6.3 है। ट्रिग्नोमेट्री हम कर रहे थे। इसमें पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ थीटा लाई इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा जो है वो पहले क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब है तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा। फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपने बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने हैं, जबकि साइन थीटा जो है वो बराबर है 2/3 के। लास्ट लेक्चर में भी हमने इनकी साइन, काज और टैन की वैल्यूज़ पढ़ी थी। साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। साइन थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, इसका मतलब है ये 2 जो है वो परपेंडिकुलर है और ये 3 जो है वो हाइपोटेनियस है। आपने एक डायग्राम यहाँ पे खुद ड्रा कर लेनी है। राइट एंगल ट्रायंगल आपने ड्रा करनी है, जिसमें से एक एंगल 90 का होना लाजमी है। राइट एंगल वही ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल जो है वो 90 का हो और बाकी 2 एंगल जो हैं वो 90 के मिलके बने, ताकि टोटल एंगल जो है वो 180 का हो जाए। अब परपेंडिकुलर, इसमें ये इसकी बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका हाइपोटेनियस है। तिरछी लाइन हाइपोटेनियस, एक लाइन बेस और एक लाइन परपेंडिकुलर है। अब हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है 2, हाइपोटेनियस की वैल्यू दी हुई है 3। सबसे पहले आपने बेस की वैल्यू फाइंड करनी है। बेस की वैल्यू फाइंड करने का सिंपल फार्मूला h² = p² प्लस b का स्क्वायर। h हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू दी हुई है तो उसकी वैल्यू पुट करें। 3 का स्क्वायर = परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है, बेस की वैल्यू नहीं दी हुई तो इसलिए मैंने बेस एज इट इज़ लिख लिया। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर। अब इधर 4 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9 - 4 = b का स्क्वायर। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये b की वैल्यू आ गई हमारे पास √5। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि बेस हमारे पास क्या आ गई है, √5 आ गई है। अब हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ लिखनी है, फंक्शन लिखने हैं हमने। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप सारे फंक्शन लिख लोगे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ये 3 के फार्मूले मैंने आपको कहा था आपने याद करने हैं। साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, काज का फार्मूला होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस और टैन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। वैल्यू लगाएं, आपकी डायग्राम के थ्रू वैल्यू बन जाएंगी। परपेंडिकुलर हमारे पास 2 है, हाइपोटेनियस हमारे पास 3 है और बेस हमारे पास 5 है। तो साइन की वैल्यू फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू लगाएं और हाइपोटेनियस की जगह हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालें, तो ये साइन का फार्मूला आ जाएगा। इसी तरह बेस का वैल्यू लगाएं। कॉस थीटा फाइंड करने के लिए बेस और हाइपोटेनियस की डायग्राम से देख के वैल्यूज़ लगा लें। बेस की वैल्यू हमारे पास √5 है और हाइपोटेनियस की वैल्यू 3। इसी तरह टैन थीटा फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू लगा लें। ये दोनों वैल्यूज़ हमने डायग्राम से देख के लगा ली हैं। अब ये 3 आपने फंक्शन फाइंड करने हैं। 3 फंक्शन जो हैं वो इसके उल्ट होंगे। जैसे साइन का उल्ट होता है कोसेकेंट थीटा, कॉस का उल्ट होता है सीकेंट थीटा और टैन का उल्ट होता है कॉट थीटा। आपने पहले 3 के फार्मूलाज याद रखने हैं, बाकी इसका उल्ट होता है तो मतलब इनकी वैल्यू जो आई हैं वो भी उल्ट करते जाएंगे। ये 2/3 था तो ये 3/2 हो गया। ये √5/3 है तो ये 3/√5 हो गया। ये 2/√5 है तो ये √5/2 हो जाएगा। ये हमारे जो है ना वो 6 को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ऐसे हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और ये आपका पहला सवाल था। इसी तरह आपने इसके बाकी पार्ट भी ट्राई करने हैं। इसमें से एक पार्ट जो है ना वो हम और ले लेते हैं जो कि आपके नज़दीक मुश्किल है। पार्ट नंबर 5 जो है इसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसमें कॉट थीटा दिया हुआ है आपके पास और कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है √3/2। सबसे पहले तो इसका √ अलहदा करें, √3 अलहदा हो जाएगा और √2 जो है वो अलहदा हो जाएगा। अगर आप कॉट की वैल्यू जो है
वो आपको पता है उसका फार्मूला, तो वो भी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने ऊपर भी बताया कि कॉट जो है वो टैन का उल्ट होता है, तो ये टैन का ऊपर फार्मूला लिखा भी हुआ है, इसको उल्ट कर देंगे तो ये कॉट का फार्मूला बन जाएगा। इसको उल्ट करेंगे तो इसका बेस मतलब ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू बेस की होगी और नीचे वाली वैल्यू किसकी होगी है, परपेंडिकुलर की। एक साइड पे आप डायग्राम बना लें, इसमें आपके पास बेस ये वाली है, यहाँ पे डायग्राम को नाम दे लें ए बी और सी। बेस की वैल्यू हमारे पास √3 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास √2 है, और ये वैल्यू हाइपोटेनियस की भी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। वही फार्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था, a² = p² प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे a² ही हमने फाइंड करना है, p की वैल्यू लगा लें √2 और उसका स्क्वायर, b की वैल्यू लगा लें √3 और उसका स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से, ये भी स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा। a² = 2 + 3, a² = 5। अब इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, √5। यहाँ पे h की वैल्यू भी आप √5 लिख लो। अब आपने वो 6 के 6 जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज को लगा के फंक्शंस फाइंड करने हैं, जिसमें आपने याद रख लेना है परपेंडिकुलर हमारे पास √3 है, 2 है, बेस हमारे पास √3 है, और हाइपोटेनियस जो है वो √5 है हमारे पास। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ये तीन ही हमने याद करने होते हैं। साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, कॉस का फार्मूला बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, और टैन का फार्मूला परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। आपने पीछे डायग्राम से देख लेना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास आई थी √2 और हाइपोटेनियस की वैल्यू आई थी √5। इसे आप एक अंडर रूट में भी लिख सकते हो, आप दोनों की जगह एक अंडर रूट लिख लो 2/5। इसी तरह बेस की वैल्यू पीछे से देख के आप लगा लें डायग्राम में, बेस की वैल्यू √3 है और हाइपोटेनियस की वैल्यू जो है ना वो √5 है। इसे भी आप एक अंडर रूट में लिख सकते हो √3/5। इसी तरह परपेंडिकुलर की वैल्यू √2 है, बेस की वैल्यू √3 है, और इसे भी इकट्ठा लिखेंगे तो ये हो जाएगा √2/3। अब ये साइन कॉस टेन तो हमने फार्मूला से लगा लिए हैं, आगे वाले जो हैं वो उल्टा इनके। आगे हमारे पास फार्मूला किसका आ जाएगा, कोसिकेंट, फिर सीकेंट और फिर कॉट, जो इनके बिल्कुल क्या है, उल्ट है। साइन कॉस के उल्ट हमने करने हैं, तो इनकी वैल्यूज़ को उल्ट करते जाओ। ये हो जाएगा 5/2। ये 2/5 था ना अंडर रूट में, क्योंकि साइन का उल्ट होता है कोसिकेंट, इसलिए जो है ये इसकी वैल्यू भी उल्ट हो जाएगी। इसी तरह कॉस का उल्ट होता है सीकेंट, इसकी वैल्यू आई थी 3/5, तो ये हो जाएगी 5/3 और ऊपर अंडर रूट। इसी तरह टैन का उल्ट होता है कॉट, टैन की वैल्यू 2/3 आई थी, तो ये हो जाएगी 3/2 और ऊपर जो है वो अंडर रूट। तो ये इसके 6 के 6 जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने फाइंड कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके ऑनवर्ड जो है वो सारे क्वेश्चन नंबर 12 तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पहले कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर = 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसमें आपने वैल्यूज़ प्रूव करनी है। हम लेफ़्ट साइड ले रहे हैं, लेफ़्ट साइड हमने लेके इसको राइट साइड के प्रूव करना है। लेफ़्ट साइड है हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर, ये हमारे पास लेफ़्ट साइड है। ये वही फार्मूला बन रहा है, साथ में मैं फार्मूला भी लिख सकता हूँ, a + b का होल स्क्वायर जो है वो बराबर होता है a² + b² + 2ab के। ये एज a आ जाएगी और ये एज अ वैल्यू b आ जाएगी। आपने फार्मूला ओपन कर लेना है। ये फार्मूला ओपन करें, ये a का स्क्वायर हमारे पास साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर हमारे पास कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2a और b। ये हमने फार्मूला ओपन कर लिया है। साइन का स्क्वायर इसका मतलब है साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का स्क्वायर इसका मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे 2 साइन थीटा
कॉस थीटा। अब ये जो चीज़ होती है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला होता है और ये बराबर होता है किसके, 1 के। तो इसकी जगह हम 1 लिख लेंगे, बाकी साइन थीटा और कॉस थीटा एज इट इज़। साथ में ये 3 डॉट लगा के आप लिख भी दो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है उसका आंसर हमारे पास हमेशा कितना आता है, 1 के। इससे पता चल जाएगा कि बच्चे को फार्मूले का पता है, तो हमने उस फार्मूले की जगह पे 1 लगा लिया, आगे ये आंसर पुट कर लिया और ये हमारी जो है वो राइट साइड थी। नीचे आप लिख लो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारे पास आंसर था। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। अब हमारे पास जो है ना वो साइन और काज की कोई वैल्यूज़ नहीं होती, साइन और काज के कोई भी सिंपल फार्मूलाज नहीं होते। तो अगर हम अपनी राइट साइड में देखें तो वहाँ पे tan का फार्मूला हमारे पास होता है। हम इसमें से राइट साइड ले लेंगे, राइट हैंड साइड है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। tan थीटा का यहाँ पे फार्मूला मैं लिख लेता हूँ। tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये tan थीटा की जगह हम फार्मूला पुट कर लेंगे, 1 डिवाइडेड बाय tan की जगह हम पुट करेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब ये एक डिवाइड है, उसके नीचे दोबारा डिवाइड आ गया है, तो जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा वो ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला जो बटा होता है वो ऊपर चला जाता है। सिंपल अगर आप ट्रिक के तौर पे इस्तेमाल करो तो एक बटा हो उसके नीचे दोबारा बटा आ जाए ना, तो उसका जो डिनोमिनेटर है उसकी नीचे वाली वैल्यू जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। कॉस ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके कॉस हो गया और नीचे हमारे पास सिर्फ रह गया साइन थीटा, और यही जो है वो हमारी लेफ़्ट साइड थी जो हमने प्रूव करनी थी। आप नीचे लिख दो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड आपकी इसकी भी ले लें, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंट थीटा। ये हमने इसकी लेफ़्ट साइड ले ली है। अब मैंने पीछे भी सारे सवालों में बताया था कि कोसेकेंट जो है ना वो साइन का उल्ट होता है, तो इस कोसेकेंट की जगह आप 1 डिवाइडेड बाय साइन लिख लें। उल्ट का मतलब होता है इन्वर्स में चला गया है। इसी तरह सेकेंट जो है वो कॉज का उल्ट होता है, आप सेकेंट की जगह 1 डिवाइडेड बाय क्या लिख लो, कॉज लिख लो। और यहाँ पे फार्मूला में लिख भी लो कि कोसेकेंट जो है वो बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय साइन के, और सेकेंड बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय कॉज के। इन दोनों की जगह इनके ये फार्मूलाज हमने क्या कर लिए हैं, पुट कर लिए। अब दोबारा ये 1 बटा है, उसका दोबारा बटा आ गया तो ये वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसका भी सेम 1 बटा है, उसका दोबारा बटा आ गया तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपने ये एरो नहीं लगाने, ये एरो सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाए गए हैं। साइन मल्टीप्लाई साइन थीटा, एक साइन पहले है और नीचे वाला साइन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड में क्या रह गया हमारे पास 1। इसी तरह एक कॉज ऊपर है, नीचे वाला कॉज भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे क्या रह गया 1। नीचे 1 का कोई फ़ायदा नहीं होता, साइन और साइन मिलके कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर, और इधर कॉज और कॉज मिलके क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर। साइन साइन से मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर हो गया और कॉज कॉज से मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर हो गया, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते हम। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमने पीछे भी फार्मूला पढ़ा था, ये किसके बराबर होता है 1 के। तो ये हमारी राइट साइड भी अगर आप गौर करो, ऊपर सवाल में आपको दिखा देता हूँ, हमारी राइट साइड पे भी हमने आंसर 1 लाना था, तो हमारा इधर भी आंसर 1 आ गया है। नीचे आप लिख लो वही लाइन, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारे पास वैल्यू आई हुई है ने
नहीं, हमने इसको जो है वो प्रूव करना है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो आप लेफ़्ट साइड ही इसकी भी ले लें, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, आपने राइट साइड पे देखना है, हमने राइट पे कॉस थीटा बनाना है, तो आपको यहाँ पे ये साइन की वैल्यू पुट करना पड़ेगी। जो चीज़ राइट साइड पे आपने बनानी है ना, उसकी वैल्यू नहीं पुट करनी, उसके अलावा जो चीज़ होगी उसकी वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं फार्मूला ड्राइव कर लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने ऊपर वाले सवाल में भी पुट किया, ये किसके बराबर होता है 1 के। अगर मैं यहाँ से सिर्फ साइन की वैल्यू निकालना चाहूँ, साइन स्क्वायर थीटा, ये काज इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पे मैंने ये साइन की वैल्यू निकाली है, अब ये साइन की वैल्यू यहाँ पुट कर लें, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह उसका ये फार्मूला पुट कर लें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस है, माइनस ने अंदर मल्टीप्लाई होके दोनों साइन चेंज कर देने हैं, दोनों साइन चेंज हो गए। अब ये 1 काज और ये 1 काज मिलके कितने हो जाएंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये माइनस एज इट इज़, और यही हमारी जो है वो राइट साइड भी थी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसने कहा हुआ है बिल्कुल इसका उल्ट सवाल है, यही सवाल है लेकिन किया हुआ थोड़ा सा इसके उल्ट है। साइंस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेम टू सेम वही सवाल है, इसमें भी हम लेफ़्ट साइड ले रहे हैं। लेफ़्ट साइड में है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपने इधर भी राइट साइड पे देखना है, हमारा हमने साइन बनाना है, इसका मतलब है हमने इस दफ़ा किसकी वैल्यू पुट करनी है कॉस की। वही सेम फार्मूला, वही सेम प्रोसेस आपने करना है, और यहाँ पे आपने कॉस की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ये 1 के बराबर होता है, कॉस को अलहदा कर लेना है हमने, तो साइन इधर प्लस हो रहा था, 1 के साथ इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब ये कॉस की जगह पे पुट कर लें, कॉस की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले मौजूद है, इस कॉस स्क्वायर की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर ली है। अब -1 और -1 मिलके कितने हो जाएंगे -2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो है वो हमारा राइट साइड था। आप नीचे लिख लो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जो दोनों सवाल है ना, ये एज अ शार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शार्ट के लिए ऐसे ही ट्रिकी सवाल आते हैं जो होते हैं आसान है, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक उसमें लगानी होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज़ इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट सवाल है। आपने इसका लेफ़्ट साइड इसकी ले लेनी है दोबारा से, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। आपने करना क्या है, आपने लेफ़्ट साइड को कॉस थीटा से ही मल्टीप्लाई भी कर देना है, और कॉस थीटा से ही डिवाइड भी आपने कर देना है। जो डिनोमिनेटर है इसे रैशनलाइज कहते हैं। हमने रैशनलाइज पहले चैप्टर में करना सीखा था कि बटे को मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और नीचे वाली वैल्यू कॉज और कॉज मल्टीप्लाई होके कॉज स्क्वायर आ जाएगा। सेम यहाँ पे कॉस स्क्वायर की पीछे जो हमने दोनों सवाल किए हैं उससे ही कॉस स्क्वायर की आपने वैल्यू लगा लेनी है। कॉस स्क्वायर होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था ना कॉस स्क्वायर वाला भी लास्ट क्वेश्चन में, उसी से ही आपने कॉस की जगह क्या लगा लेनी है 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब ये 1 माइनस साइन लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1 का भी स्क्वायर है और माइनस साइन का भी होल स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, और साइन का स्क्वायर जो है वो साइन, मैंने यहाँ पे लिख लिया कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ फार्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। अब नीचे वाली वैल्यू एक दफ़ा प्लस में लिख लें,
1 प्लस साइन थीटा, और एक दफ़ा माइनस में लिख ले 1 माइनस साइन थीटा। ये 1 माइनस थीटा 1 माइनस साइन थीटा से कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास आ गया कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, और यही जो है वो हमारी राइट साइड थी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो अक्सर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। आपने इसको लाजमी करना है। सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। इसकी दोनों साइडों से इसका आंसर जो है वो पॉसिबल हो सकता है। हम जो है वो इसकी लेफ़्ट साइड ही ले रहे हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में आपने लिखना है सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा और इसका होल स्क्वायर। सीकेंड कॉज का उल्ट होता है, तो सीकेंड की जगह 1 डिवाइडेड बाय कॉज लगा लिया, और टेन का फार्मूला हमें पहले ही पता है साइन डिवाइडेड बाय कॉज होता है टेन का फार्मूला, और इसका होल स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब नीचे वाली वैल्यूज़ का एलसीएम ले लें, तो कॉज एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। नीचे कॉज एलसीएम आ गया और ऊपर 1 माइनस साइन थीटा। अब इन दोनों के जो हैं वो स्क्वायर अलग-अलग कर ले। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अलग हो गया, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ऊपर वाले का भी स्क्वायर ले लिया अलग, और नीचे वाले का भी स्क्वायर हमने अलग ले लिया है, क्योंकि ये होल स्क्वायर था इसलिए हमने जो है ना वो ऐसा किया है। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लगाएं जो हमने पीछे लगाई थी। लास्ट सवाल भी सेम टू सेम, अब ये लास्ट सवाल जैसे ही बन गया है। कॉस स्क्वायर की जगह आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर लेंगे। कॉस स्क्वायर की जगह हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर लिया। नेक्स्ट जो है वो हमने क्या करना है, इसका 1 माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर एज इट इज़। नीचे जो है वो पिछले सवाल की तरह 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, और साइन का स्क्वायर जो है वो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ऊपर वाला एज इट इज़। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला दोबारा लग जाएगा। एक दफ़ा 1 प्लस साइन थीटा और एक दफ़ा 1 माइनस साइन थीटा। ये 1 माइनस साइन थीटा ऊपर वाले स्क्वायर से कट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 2 दफ़ा लिखा हुआ है और नीचे 1 दफ़ा लिखा हुआ है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, और ये इसका आंसर है। यही हमने लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड के बराबर करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अगेन ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन दोनों में से ना एक लॉन्ग जो है वो आपके पेपर में लाजमी तौर पे आएगा, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 8 दे ले चाहे वो क्वेश्चन नंबर 9 दे ले। दोनों का तरीका भी बिल्कुल सेम है, और ऑलमोस्ट दोनों की वैल्यूज़ भी बिल्कुल सेम है। एक ही जैसे फार्मूले जो है वो दोनों में इस्तेमाल होते हैं। सेकेंड स्क्वायर थीटा और कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है। आपने लेफ़्ट साइड ले ली है, लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट साइड हमारे पास टेन थीटा की जगह आप पुट कर लोगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा की जगह आप पुट कर लोगे कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर भी है। टेन की जगह साइन डिवाइडेड बाय कॉस पुट कर लिया, और कॉट चूँकि टेन का उल्ट होता है तो यहाँ पे टेन को उल्ट करके लिख लिया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें। नीचे वाली वैल्यू एलसीएम आ जाएगी, साइन भी एलसीएम आ जाएगा और कॉस भी एलसीएम आ जाएगा। हमारे पास दोनों एलसीएम आ गए। दोनों डिफरेंट हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई होके ऊपर लिखा जाएगा। साइन साइन से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। इसी तरह कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और इस वैल्यू पूरी का होल स्क्वायर। अब ऊपर आपको दोबारा नज़र आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह क्या पुट कर लेंगे, हम 1 पुट कर लेंगे, और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला आप लिख भी दो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है
वो बराबर होता है 1 के। अब अलग-अलग स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर अलग हो गया और नीचे साइन थीटा और कॉस थीटा का स्क्वायर जो है वो अलग हो गया। अब 1 का स्क्वायर जो है उसका आंसर तो 1 ही रहेगा। नीचे साइन का स्क्वायर अलग हो गया और कॉस का स्क्वायर जो है वो अलग हो गया। होल स्क्वायर था तो दोनों का अलग-अलग स्क्वायर हो गया। अब इनको अलग-अलग तोड़ लो, 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अलग कर लो, डॉट 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर जो है वो अलग कर लो। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे भी दोनों जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 अलग कर लिया हमने। 1 ओवर कॉस मतलब 1 ओवर साइन, साइन का उल्ट क्या होता है? कोसिकेंड। साइन का स्क्वायर है तो यहाँ पे कोसिकेंड का भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस का उल्ट क्या होता है? सीकेंड। कॉस का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सीकेंड का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब आपके राइट साइड पे अरेंज इन्हें किया हुआ है, सीकेंड स्क्वायर पहले लिख लो और कोसिकेंड स्क्वायर जो है वो बाद में लिख लो, क्योंकि मल्टीप्लाई में पहले और बाद में वैल्यू लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये आपकी जो है वो राइट साइड थी। नीचे लिख लो प्रूव दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास आज की एक्सरसाइज थी। इसके जो नेक्स्ट जो है ना 2 क्वेश्चन वो आपके 2026 के सिलेबस में जो है वो कैंसिल है। आपने जो है ना वो ये 9 तक के क्वेश्चन करने थे। आपने अच्छी तरह इस एक्सरसाइज को जो है वो तैयार करना है। ये ट्रिग्नोमेट्री आपकी 10 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी इस्तेमाल होती है। आप अच्छा है कि यहाँ फार्मूले याद कर लें, जिससे आपको आगे आसानी होगी।